डबल निगम डबल घमासान। नामांकन वापसी के बाद अब तस्वीर साफ हो गई। अब उम्मीदवार सघन जनसंपर्क साधने में जुटे हैं। घर घर जाकर मतदाताओं से वोट मांगने की अब अपील कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जयपुर से भारत दीक्षित और वहीं जोधपुर से शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले रुक करेंगे जयपुर का। भारत, क्या कुछ माहौल चल रहा है? क्योंकि नामांकन वापसी के बाद अब तस्वीर एकदम साफ हो गई कि कौन मैदान में है और कौन मैदान में नहीं है। चूंकि बागी भी कुछ मैदान में डटे हुए हैं, तो ऐसे में अब क्या कुछ माहौल चल रहा है? क्योंकि अब सभी वोट करने की अपील कर रहे होंगे, मतदाताओं को रिझाने में जुटे होंगे। देखिए, बिल्कुल दीपा, आपको बता दूं कि नगर निगम चुनाव की बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। लगातार प्रत्याशियों का वार्डों में जाकर प्रचार का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और लगातार आम जनता से वादे करते हुए यहाँ पर प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। लेकिन जो समस्याएं पहले से चल रही थी वो अभी भी जस के तस है। लेकिन जैसे जैसे प्रचार करने के लिए जो वार्डों में प्रत्याशी जा रहे हैं वो आम जनता से ये वादे भी कर रहे हैं कि वार्डों में जो जन समस्या हैं उनको जल्दी दूर किया जाएगा। पिछले सालों में जब पार्षद आए थे उन्होंने जो वादे किए आम जनता से वो पूरे नहीं हुए। इसको लेकर हमारे साथ कुछ आम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं कि पहले के जो पार्षद ने जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए धरातल पर। देखिए, ऐसा है, जो पहले के पार्षद जी ने वादे किए थे उनमें से एक दो वादे पूरे कर चुके हैं, पर पूरे वादे नहीं हो पाए हैं। जो स्थानीय लोगों की दिक्कतें हैं, जैसे कि बारिश में पानी की, नाले की, रोड की समस्या है, सीवर की समस्या है, वो पूरी नहीं हो पा रही है प्रॉपरली। हाँ, हालांकि काम होता है, थोड़ा सा होके फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि पार्षद बने और अपना काम जो वादे कर रहे हैं पूरा तरीके से ढंग से करें, ताकि स्थानीय लोगों को बहुत अच्छी हेल्प मिले और उनको वोट देने में बहुत अच्छा मजा भी आए। अच्छा, किस प्रकार का पार्षद चुनेंगे आप, जिसको जानते हो व्यक्तिगत रूप से, आप कभी फ़ोन करें तो वो आपके बीच में पहुंचे? जी बिल्कुल, ऐसा ही पार्षद चाहिए जो कि किसी भी लोग को, किसी भी व्यक्ति को परेशानी हो तो फ़ोन करने के उपरांत ही उसका काम हो जाए या वह स्वयं आगे उस काम को देख ले, ताकि उसको भी मतलब काम करने में दिक्कत नहीं आए आगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है ज्योति, उनसे बात करेंगे कि सर, आमतौर पर पार्षद बड़े बड़े बातें करते हैं, जब वोटिंग के टाइम आता है मतदाता को रिझाने की कोशिश करते हैं, विकास की कोरी गंगा भी बहाई जाती है, लेकिन धरातल पर जब स्थिति होती है तो क्या कुछ सामने आता है? कितनी परेशानी होती है वार्डों में आमतौर पर? देखो, ऐसा है कि वार्डों में परेशानियां जो चल रही हैं उनको जो है पार्षद उन पे गौर करें और उन पे ध्यान दे के उनका काम करवाए। एक अच्छे पार्षद की ये निशानी है कि वो जो अपने वार्ड के अंदर काम करवाएं, तभी जनता उनको चुनेगी और आगे जो उनकी समस्याएं हैं उनको आके उनको सुने और उनको देखें समस्याओं को और उनको पूरा करने की कोशिश करें। यही एक अच्छे वार्ड पार्षद की निशानी होती है। अच्छा, आमतौर पर पार्षद वादे कर देते हैं लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद फिर शक्ल भी नहीं दिखाते आम जनता को, उसको लेके क्या राय है आम जनता की? वही तो एक समस्या है ना, जब ये वोट लेने के लिए आते हैं तब बड़े बड़े वादे कर जाते हैं कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, और जब वो चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद वो शक्ल भी नहीं दिखाने आते और उसके लिए हमें बड़ा अफसोस होता है उन पे कि हमने एक अच्छा वार्ड पार्षद ना चुन के ये बहुत बड़ी भूल की है। तो ये पार्षदों को ध्यान देना चाहिए कि इन बातों पे गौर करें और गरीब लोगों की समस्याओं को सुनें। देखिए, आम जनता अगर नेता भी बनाती है तो कुछ ही सेकंडों में नेतागिरी भी उतार देती है। हमारे साथ एक यूथ भी मौजूद है। आप इस बार वोटिंग करने के लिए जाएंगे जब हेरिटेज का चुनाव होगा 29 तारीख को, तो कैसे पार्षद को आप चुनना चाहेंगे कि जो आम जनता के बीच में आए, यूथ की बात को सुने, किस तरह से देखते हैं? हम अब ऐसा पार्षद चुनना चाहते हैं जो हमारे बीच का हो और हमारे बीच की जो समस्या है उनको मतलब लेकर सुने, और जो हमारी जो एक वार्ड की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, जो मतलब वाजिब समस्या है, जैसे लाइट की हो गई, पानी की हो गई, रोड की हो गई, नाली की हो गई, सिविल लाइन की हो गई, और मतलब ये जो पार्क वगैरह हैं जो दुरुस्त नहीं है, मतलब ये कि पार्कों में झूले टूटे हुए पड़े हुए हैं, उसमें पूरा प्रॉपर मतलब ये कि आपको रोप भी नहीं है घूमने के लिए। सुबह बुजुर्ग लोग आते हैं, वो गड्ढों में होते हुए मतलब ये कि वो वॉक करते हैं। बड़ी समस्याएं होती हैं, मतलब ये कि पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, पेड़ सूखे हुए पड़े हैं, जालियाँ टूटी हुई पड़ी हैं, रोडों की कोई अभी दुरुस्त नहीं है। हमारे जैसे वार्ड है उसमें मतलब ये कि साइड में नाला पड़ता है तो उसका पानी बरसातों में मतलब ये कॉलोनी में भर जाता है। अच्छा, तो कांग्रेस का भी बोर्ड रहा, भाजपा का भी बोर्ड रहा, तमाम दोनों बड़ी पार्टियों ने विकास के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वो सभी दावे धरातल पर खोखले साबित हुए। तो इस बार
प्रत्याशी पार्टी का चुनेंगे या फिर निर्दलीय? किस प्रकार का आपके वार्ड में क्या माहौल नजर आ रहा है? अब की बार हम सभी मतलब वार्ड के सदस्य हैं, लोग हैं जो मतलब एक वोटर हैं, उन्होंने यही सुना है कि भाई जो हमारी समस्याओं से जुड़ाव रखेगा, जो वार्ड से जुड़ाव रखेगा, जो वार्ड की समस्याओं से जुड़ा हुआ महसूस होगा, उस ही वार्ड को मतलब ये कि हम वो पार्षद को हम चुनेंगे। चाहे देखिए वो कोई भी ज्योति, पार्टी आपने का हो। सुना कि इस बार जनता किसी भी कोरे बादों में आने वाली नहीं है, उसी पार्षद को वोट दिया जाएगा जो आम जनता के बीच में यहाँ पर पहुंचे, उनकी मूलभूत जो जनता से जुड़ी हुई समस्या हैं उनका समाधान करे। ऐसे पार्षद को इस बार आम जनता चुनने वाली है। जी भारत, जिस तरह से आपने लोगों से बात की और लोगों का कहना है कि वोट मांगने के समय उम्मीदवार जो है या जो पार्षद जो है वो नजर आते हैं, उसके बाद जब सही मायनों में धरातल पर लोगों को आवश्यकता होती है उस समय वो लोग नजर ही नहीं आते हैं। चलिए, तमाम जानकारी देते रहिए आप हमें, लेकिन अब मैं जोधपुर चलती हूँ जहाँ हमारे साथ शिव प्रकाश जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, वहाँ पे आम जनता की क्या कुछ मांगे हैं? धरातल पर लोग किस तरह की अपने पार्षद से उम्मीद कर रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दों पर वो वोट मांगने आए? जी ज्योति, बात की जाए अगर जोधपुर की तो मैं विकास एक सतत प्रक्रिया है। लगातार लोगों की जिस तरह से डिमांड है वो बढ़ती भी जाती है। यहाँ लगातार जिस तरह से ये अब हम खड़े हैं जोधपुर नगर निगम के उत्तर के वार्ड में, इसे हेरिटेज वार्ड भी कहा जाता है। यहाँ हालांकि अभी कोरोना संक्रमण काल है, लेकिन उससे पहले यहाँ कई विदेशी सैलानी भी आती है, तो यहाँ की जो छवि है वो पूरे देश में जाती है। पहले तो हम यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह का वो अपना पार्षद चाहते हैं। भाई साहब बताएं कि आप कैसा पार्षद चाहते हैं, कैसा होना चाहिए? तो ऐसा पार्षद चला जो मोहल्ले के अंदर विकास कार्य करा सके और मोहल्ले का सुधार हो सके। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से। भाई साहब बताएं कि जो नेता आते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वोट दोनों पार्टियों को बनता है, लेकिन क्या वो वादे करते हैं वो पूरे होते हैं? और इस बार आप जब चुनेंगे तो आपके मन में क्या होगा? भाई वार्ड पार्षद ऐसे ही होना चाहिए जो अपने लाइट, पानी, रोड, सीवरेज वगैरह सब अच्छे करा सके, मरम्मत करा सके, और नेक निर्भीक नेता होना चाहिए, उसी को हम चुनेंगे। पिछले चुनाव में भी हो सकता है कई वादे किए गए हों। आप क्या मानते हैं कि कितने वादे पूरे हो गए और अब क्या क्या इसमें काम होना अभी जरूरी समझते हैं आप? देखिए साहब, नगर निगम चुनाव ऐसा है कि एक पार्षद जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का ही हो, युवा हो, थोड़ा शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, जो आम जनता की समस्या जैसे आधार कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना, बीपीएल बनाना, उनकी सब सुख सुविधा दूर करना, चूँकि नगर निगम का ये काम है जन्म से लेकर मृत्यु तक वो नगर निगम का पार्षद ही करता है। तो पार्षद हमारे बीच का होना चाहिए, युवा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, बाहरी प्रत्याशी नहीं होना चाहिए। आप भी यहाँ इस वार्ड में रहते होंगे, क्या समस्या है महत्वपूर्ण इस वार्ड की? साहब एक्चुअली क्या होता है कि हमने जो समस्या फेस की है, जिस वार्ड से हम थे वहाँ हमारी सारी समस्या जो पूर्व पार्षद थे, जो लक्ष्मी देवी जी थे, उन्होंने आज तक जो पिछले 20 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो हमारे वार्ड में विकास करवाया है। और आज भी हम यही चाहते हैं कि ऐसा ही हमारे बीच एक युवा नेता है जो हमारे बीच का हो, शिक्षित हो। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप भी इस जोधपुर में जिस तरह से रहते हैं, चुनाव आए हैं, वादे सभी नेता करते हैं, दोनों पार्टियों के नेता भी आएंगे। आप जब वोट करेंगे तो किस आपकी जो है मन में क्या होगा, किस तरह का पार्षद होना चाहिए? पार्षद ऐसा हो आम जनता की सुने, और सीवरेज लाइन है, बिजली लाइन है, उनकी समस्या पे ध्यान दे। देखिए, दोनों ही पार्टियां जो है अपने अपने दावे करती है, कई जगहों पर निर्दलीय लोगों को भी चुन रहे। आप यहाँ जब मतदान करने जाएंगे किस तरह से आप मतदान करेंगे, और जो पार्षद प्रत्याशी जो भी आएंगे उनसे आप क्या अपेक्षाएं रखेंगे? अपेक्षा हम ये रखेंगे, फर्स्ट टीवी माध्यम के मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्षद अपने क्षेत्र का होना चाहिए जो अपनी समस्याओं को मूलभूत रूप से रख सके और हमारी मदद कर सके। और सीवरेज लाइन जैसे हम चाहते हैं कि उमेर चौक से लेके 2 कोटे के बीच तक हमारे जो सबसे बड़ी हेरिटेज पाथ यहाँ बना हुआ है उसके अंदर सीवरेज की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो आवारा पशु वगैरह घूमते हैं और उनकी वजह से लोग बड़े बुजुर्ग मंदिर नहीं जा सकते हैं, उनकी ये भी बहुत बड़ी एक समस्या है। एक बुजुर्ग मतदाता है, हम उनसे बात करेंगे। जब आप कैंडिडेट चुनने जाएंगे, आपने लंबे समय से चुनाव देखे हैं, चाहे विधानसभा के हो चाहे सांसद, तो किस तरह से जो वादे करते हैं क्या वो पूरे होते हैं? करीब पहले जो ये पहले पार्षद थे हमारे लक्ष्मी देवी जी, उन्होंने और निर्माण साहब ने तो काफ़ी वादे उन्होंने पूरे किए हैं, लेकिन तभी कुछ लोगों ने सही कह रहे हैं जो भाई साहब कि हमारे कुत्ते वगैरह बहुत है, बहुत परेशान। कोई कभी जाते हैं कुत्ते पकड़ाने तो पुलिस केस हो जाता है हमारे ऊपर, वो आ जाते हैं। बाकी अच्छे पार्षद ने काम किया। देखिए, लोगों की अलग अलग राय है, और जहाँ भी जा रहे हैं
सड़क, सीवरेज और ड्रेनेज, इस तरह की जो मूलभूत समस्या है उन्हीं से लोग अभी तक परेशान है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के इस बार जनता मानस बना रही है, चाहे कैसा भी प्रत्याशी हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मांग है उनके बीच का हो, उनका स्थानीय और हर उनके सुख दुख में साथ खड़ा रहे। कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले वो पार्षद तक जाए तो वो काम सुने। तो देखना होगा कि किस तरह से इस बार जो है जनता अपना प्रत्याशी चुनती है। चूंकि हमारे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़े हुए हैं, जोधपुर से शिव प्रकाश जुड़े हुए हैं और कोटा से भंवर चारण भी मौजूद है, तो सबसे पहले अब आपको कोटा लिए चलते हैं। भंवर, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? चूंकि नामांकन वापसी के बाद तस्वीर एकदम साफ है कि कौन मैदान में है और कौन नहीं है, और अब वोट मांगने का दौर भी शुरू हो चुका होगा। घर घर जाकर लोग अपने मुद्दे रख रहे होंगे कि हम क्या कुछ विकास कार्य करवाएंगे। तो कोटा में क्या माहौल है? देखिए, 514 से अधिक प्रत्याशी कुल मिलाकर के कोटा शहर के 150 नगर निगमों में चुनाव मैदान में हैं और प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले प्रत्याशी अपने टोलियों के साथ घूम रहे हैं और मतदाताओं की मनुहार कर रहे हैं, अपना एजेंडाज रख रहे हैं और लुभाने की कोशिश कर रहे हैं वोटर्स को अपने पक्ष में। फिलहाल कोटा की अगर बात करें तो सियासी मुद्दे यहाँ करीब करीब तैयार हो चुके हैं। बीजेपी ने कल ही एक ब्लैक पेपर जारी किया सत्ता पक्ष के खिलाफ और उसमें मोटे तौर पर कोटा शहर के प्रमुख मुद्दों को छूते हुए आक्रामक राजनीति करने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यूडेश मंत्री शांति धारीवाल ने इस पर करारा पलटवार किया है। तो तर्क वितर्क, मुद्दा और विकास, इन सब को लेकर के जो राजनीति है वो कोटा में तीखी होती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में पार्टियों का डैमेज कंट्रोल लगातार जारी है, क्योंकि करीब 50 से 55 वार्ड ऐसे हैं कोटा में जहां मुकाबला निर्दलियों और बागियों के चलते या तो त्रिकोणीय हो रहा है या फिर चतुष्कोणीय हो रहा है। राजेंद्र राठौड़ जो कि नगर निगम चुनाव में बीजेपी के समन्वयक है, उनसे मिलकर के लगातार जो बीजेपी के बागी हैं उनके नामांकन वापसी का दौर अभी तक जारी है। कल ही वार्ड 59 से जो बीजेपी के बागी थे गुमान सिंह चुंडावत, उन्होंने अपना नाम वापस लिया और वहां से बीजेपी के जो अधिकृत प्रत्याशी है लव शर्मा, उनको समर्थन देने का ऐलान किया। इसी तरह से कांग्रेस के एक पुराने कार्यकर्ता हैं राकेश गुर्जर, जिन्होंने 26 साल से पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप की रसीद संभाल के रख रखी थी, लेकिन उन्होंने अब निष्ठा अपनी बदली है और उन्होंने कांग्रेस से नाराज होकर के बीजेपी में आने का तय किया है। इससे पहले सिंधी समाज के जो बड़े नेता थे सतीश गोपालानी, उन्होंने बीजेपी छोड़ करके और कांग्रेस का रुख किया और यूडेश मंत्री शांति धारीवाल का आशीर्वाद लेकर के और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर जो शय और मात का खेल है, तोड़ फोड़ की राजनीति का जो खेल है, एक से दूसरे पाले में नेताओं को लाने का खेल है और साथ में जो मुद्दे हैं वो अब कोटा की सियासत में तैर रहे हैं। देखिए, केवल 3 दिन रह गए हैं क्योंकि 29 अक्टूबर को कोटा में पहले चरण की वोटिंग होनी है। पहले चरण में यहाँ कोटा उत्तर नगर निगम में चुनाव होगा, जहाँ के लिए कुल मिलाकर के 70 वार्डों के लिए प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। बीजेपी ने जो ब्लैक पेपर कल जारी किया है उसमें मोटे तौर पर उसने कानून व्यवस्था का मामला उठाया है, कोरोना कुप्रबंधन का मामला उठाया है। कोटा में जेके लॉन में बीते दिनों बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी, बीजेपी ने वो मामला भी उठाया है। और सबसे ज्यादा बीजेपी ने कोटा में जो निजी बिजली कंपनी है केडीएल, उसका इशू उठाने की कोशिश की है और ये आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वादा किया था कि निजी बिजली कंपनी को हटाएगी, लेकिन उसको हटाया नहीं है। जी भंवर, आप जुड़े रहे हमारे साथ। अब आपको जयपुर लिए चलते हैं। भारत, चूंकि इस बार दोनों ही मेयर जयपुर में महिलाएं होंगी और महिला सुरक्षा आज के दौर में एक अहम मुद्दा है, तो इस बार क्या कुछ महिला सुरक्षा को लेकर लोगों की क्या कुछ मांग लग रही है? देखिए, बिल्कुल ज्योति, आपको बता दूं कि पहली बार इस बार 2 नगर निगमों में चुनाव होने हैं, हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम। ऐसे में जो दोनों ही सीटें हैं मेयर प्रत्याशी की, वो ओबीसी महिला की रिजर्व है। ऐसे में जो महिला प्रत्याशी इस बार नगर निगम के चुनावों में खासी संख्या में देखी जा रही है। इसके साथ साथ जो भी महिला प्रत्याशी वार्डों में जा रही हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो ये बेहद प्रमुख मुद्दा उनके सामने है कि महिला सुरक्षा की बात है वो वहाँ जाकर कर रही है। अगर वो जीतती हैं तो महिला सुरक्षा पर बेहद ध्यान यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे कि नगर निगम चुनाव का मतलब होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो कहीं कहीं इसके बीच में जो जन समस्याएं जुड़ी होती हैं, चाहे वो महिलाओं से जुड़ी हो या आम जनता से जुड़ी हुई हो, उनके वादे हैं वहाँ पर करती हुई नजर आ रही हैं। हेरिटेज, अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम हेरिटेज के अंदर आवारा पशु बेहद प्रमुख मुद्दा है, जो कि पहले भी नगर निगम की सभा में खासा सुर्खियों में रहे, क्योंकि इससे 2 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो आवारा पशु के चलते एक विदेशी पर्यटक की भी मौत हो गई थी, जिसके चलते जयपुर की छवि विश्व पटल पर खासी खराब हुई थी। इस दौरान हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से लगातार वार्डों में आम जनता यहाँ पर पहुँच रही है, चुनाव प्रचार कर रही है। किस तरह के वादे सर इस बार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हर बार नए नए वादे पार्षद करते हैं? दुनिया भर के वादे कर रही हैं साहब,
भाई आपकी नालियाँ सुधार देंगे, सड़क सुधार देंगे और समस्याएं जो भी हो आपके सब निवारण करेंगे। अच्छा, इस बार दो नगर निगम बने हैं, दोनों ही महिला सीटों के लिए रिजर्व है, तो क्या लगता है 2 नगर निगम बनने से और समस्याएं हल होंगी, आसानी होंगी कार्य में? हाँ होगी साहब, हमारी तो यही उम्मीद है कि होगी समस्या पूरी। अच्छा, पहले एक नगर निगम होने से किस तरह की समस्या आपके सामने आती थी? आपको बार बार में कार्य के लिए लालकोटी भगना पड़ता था, लेकिन अब जो दूर के लोग हैं वो हेरिटेज में भी जा सकेंगे, ग्रेटर में भी आ सकेंगे। पर पहले भाग जाते थे हम तो कोई सुनाई नहीं होती थी, अब थोड़ी आस बंधी है कि हो जाएगी सुनाई। अब देखिए, लगातार लोग 2 नगर निगम की जो प्रणाली इस बार बनी है ज्योति, उस पर सहमति जता रहे हैं, क्योंकि पहले एक नगर निगम होने के चलते कार्य में थोड़ी सी परेशानी होती थी, समय ज़्यादा लगता था, लेकिन आशा ये है कि इस बार 2 नगर निगम बनेंगे तो लोगों के कार्य में जल्दी यहाँ पर होगी। पहले आमतौर पर हेरिटेज के लोगों को ग्रेटर के में अंदर आना पड़ता था, लेकिन अब हेरिटेज के लिए अलग से बना दिया है। लगातार जोन कार्यालय यहाँ पर बने, हालांकि सरकार पर इसका अतिरिक्त भार यहाँ पर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को जो समस्या होती थी उससे निराकरण है, वो जो समाधान है वो यहाँ पर मिलेगा। जी ज्योति। जी भारत, देखिए इस बार जिस तरह से आपने बताया और आम जनता का भी कहना है, 2 नगर निगम होने से जयपुर की आम जनता को काफ़ी सहूलियत होगी। और चलिए अब शिव प्रकाश का रुख करते हैं। चूंकि जोधपुर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपना घोषणा पत्र नगर निगम चुनाव के तहत जारी कर दिया, तो वहां क्या कुछ इन घोषणा पत्र में आम जनता के लिए खास है? जी, अगर बात की जाए ज्योति घोषणा पत्र की, तो भाजपा की ओर से जो पिछले जो बोर्ड था भाजपा का, उसकी ओर से जो भी विकास कार्य करवाए गए हैं उनको जो है बताया गया है। साथ ही आने वाले दिनों में जो कमियां रह गई थी, जिस तरह से सबसे बड़ा काम है यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को जोधरी नदी से जोड़ने का, वो वादा किया गया है। तो वही कांग्रेस की ओर से शहर को कई फ्लाईओवर देने का और वहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम को जो है सही करने की बात कही गई है। और भी हम यहाँ जो स्थानीय मतदाता है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से उनको पार्षद चाहिए, क्योंकि इस बार 2 नगर निगम हो गए हैं, वार्ड छोटे होंगे, तो क्या समस्याओं का समाधान जल्दी होगा? आपको किस तरह का पार्षद चाहिए, क्योंकि 2 वार्ड हो गए, 2 निगम हो गए, छोटे छोटे वार्ड होंगे, क्या मानते हैं आप? हमको पार्षद ऐसा चाहिए जो हमारे वार्ड का हो, हमारी समस्या सुन सके, हमारे जो भी छोटे बड़े काम हैं, जो सफाई के हैं, जो सीवरेज के हैं, वो समस्या दूर कर सके, ऐसे पार्षद चाहिए हमें। देखिए, वादे चाहे दोनों ही पार्टियों के कोई भी प्रत्याशी आएगा वादा करेगा, आप क्या मानते हैं कि उन वादों पर खरा उतरने का कितना प्रयास होता है? देखिए, जिन पार्षदों को दोबारा टिकट मिला है उनका आकलन तो हम आसानी से कर सकते हैं कि उन्होंने पिछले वार्डों में क्या क्या काम किया है। जिन लोगों को नया टिकट मिला है वो तो अपने हिसाब से जब काम करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन जोधपुर उत्तर स्पेशली हेरिटेज वार्ड होने के कारण ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनका विजन ऐसा हो कि इसको टूरिस्ट स्पॉट में डेवलप कर सके, और ऐसे में स्थानीय पार्षद होना बहुत जरूरी है। आप भी यहाँ रहते हैं, किस तरह की समस्याएं यहाँ आती है? यहाँ सीवरेज की समस्या है और लाइट की बहुत समस्या है, जो कि है ना, और बाहर के पार्षद प्रत्याशी जो पार्टी टिकट देती है, बाहर के पार्षद प्रत्याशी को हम कहीं पे जाके पकड़ नहीं सकते, और अगर बाहर का पार्षद प्रत्याशी हो तो उसे हम कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ काम करवा सकते हैं। देखिए, इस बार जो है चुनाव में चाहे नगर निगम उत्तर हो चाहे नगर निगम दक्षिण हो, एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है स्थानीय का। दोनों ही पार्टियों के लिए ये भी बड़ी चुनौती होगी। यदि किसी भी पार्टी ने किसी बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया है तो निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा। तो इसको लेकर के भी दोनों ही पार्टियां हैं वो जो चिंता में है और ये डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी जो स्थानीय अगर खड़े हैं तो वो भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। जी शिव प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भारत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका भी शुक्रिया, और कोटा से अपडेट देने के लिए और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।